अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्न डेली फ़िज़िक्स में खुश आमदीद। और आज जो मैंने आपको बताना है, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट्स में कि वाई इन ए क्रिस्टलेटिस 5-fold जो डीजेनरेसी है वो नहीं होती, 5-fold डीजेनरेसी डू नॉट एग्जिस्ट। तो वो क्यों होता है, आज मैं उसका जवाब दूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो जैसे आप अपनी डायग्राम के अंदर यहाँ पे अगर देखें, ऊपर दो डायग्राम्स बनाई हैं। ये 5-fold के लिए यानी कि, और ये जो है वो 8 के लिए, कि जो 8 साइडेड है और ये 5 साइडेड है, कि 5 साइड्स हैं इसकी। तो अगर देखें इसको, अगर आप अरेंज करते हैं तो ये बीच में जगह एक तो खाली रह जाती है, ये वाली, दिस वन हियर रिमेन्स एम्प्टी। अगर इस वाले को अरेंज करते हैं तो ये वाली बीच में जगह खाली रह जाती है। तो जबकि क्रिस्टल के अंदर ऐसा नहीं होता, कि सिमेट्री होती है, बीच में खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। कि हमारा क्रिस्टल लैटिस ऐसा होना चाहिए कि जो सारी स्पेस है वो इक्वली जो सी है डेंसिटी एक जैसी हो उसकी। यहाँ पे बीच में डेंसिटी और हो जाएगी, खाली जगह विद नो डेंसिटी, ऐसी नहीं होता। क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो उसके बाद अब चलते हैं कि मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि वाई 5-fold जो n = 5 डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ क्रिस्टल लैटिस। पॉइंट लैटिस या क्रिस्टल लैटिस के लिए 5-fold डीजेनरेसी क्यों नहीं होती। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो उसको समझने के लिए हमें ये वाली जो डायग्राम है इसको समझते हैं। कि समझें, ये वाला एक लैटिस था, ये वाला ऊपर वाला जो सा है, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने बनाए इसके अंदर पॉइंट लैटिसेस। तो ये पॉइंट लैटिसेस आपको नज़र आ रहे हैं, रेड कलर के पॉइंट लैटिसेस हैं, ग्रीन कलर के और येलो कलर के। अब इनके दरमियान एक एंगल है, दो लैटिस हैं, यहाँ से ये डायरेक्शन में और ये वाली डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान एक अल्फ़ा एंगल है। इफ़ अल्फ़ा, अच्छा बाद में उधर बात करते हैं, और ये नेगेटिव अल्फ़ा इसी तरह। अब बात करता हूँ मैं कि इफ़ अल्फ़ा इज़ द लेटेस्ट सिमेट्री and the color circle corresponds to the latest point। तो अल्फा क्या है, सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन अल्फा पे लगता है अगर। और ये जो से हैं, ये जो पॉइंट हैं ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। तो अगर ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं तो इनके जो दरमियान में फासला होगा वो बराबर होगा। ट्रांसलेशनल वेक्टर जो होगा इन सब के दरमियान जो टी है वो बराबर होगा। ये देखें, लेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ लेटेस्ट ट्रांसलेशनल टी। तो इनके दरमियान जो फासला है वो सब के दरमियान क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ लेटेस्ट ट्रांसलेशन टी। ये टी आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, सही। फिर मैंने बताया कि ये इस ग्रीन से लेके रेड तक के दरमियान जो फासला है उसको मैंने कहा एम टी। एम कोई भी इंटीजर है। फिर नीचे वाले के अंदर जो है वो है m प्राइम डॉट टी, m प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी। इसका क्या मतलब है कि m प्राइम भी कोई ना कोई इंटीजर है, तो ये कोई ना कोई मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होगा लेटेस्ट ट्रांसलेशन का। यहाँ तक बात आपको आ गई समझ। इस वाली डायग्राम को अच्छे से देखें, इसको समझ लें। फिर अब मैंने करना है इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्प्लिट। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इतनी सी बात होगी समझ, छोटा सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पर, तो ये वाला जो सा हिस्सा है मेरे पास, ये येलो रेड एंड ग्रीन, दिस येलो रेड एंड ग्रीन, इसको मैंने उठा लिया है, समझे, यहाँ से उठा लिया और इस एक को उठा के मैंने यहाँ पे रखा। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, समझे, एक ट्रायंगल बनी है मेरे पास। इक्विलेटरल भी ना कहें उसको, चलें ट्रायंगल कह दें आप। तो इसके जो यहाँ पे एंगल है, ये भी ये अल्फा है, तो ये वाला भी अल्फा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फा। ये डायग्राम से यहाँ से उठा के मैंने ये डायग्राम बनाई, देख लिया इसको इतना। अब चलते हैं आगे।
अब थोड़ा सा काम है कि हमने करना क्या है, हमने ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. सो नाउ हाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू. टू फाइंड दिस वैल्यू वी विल अगेन ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल. हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि इसी का समझे मैंने आधा करना है. क्यों? समझ लें, इसके मैंने यहां से ना ये आधा कर लिया. जब इसको मैंने आधा किया तो हुआ क्या है कि टी यहाँ पे और एम टी यहाँ पे था, तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे ये वाला. सही. और ये वाली साइड अननोन है, हमें ये वाली साइड नहीं पता. और ये एंगल कितना है, अल्फा. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अल्फा. तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास नाउन चीज़ों से हम ये अल्फा फाइंड कर लेंगे. तो हमारे पास है एक तो बेस हमें पता है, और दूसरी क्या पता है, हाइपोटेन्यूज. तो बेस और हाइपोटेन्यूज किसके अंदर होती है कि हम कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर. तो सम पीपल साइन के अंदर परपेंडिकुलर आता है, हमें नहीं पता. टेन के अंदर भी परपेंडिकुलर आता है, हमें नहीं पता. तो हमें किसका पता है, हमें कॉज का पता है. कॉज के अंदर क्या होता है, कर्ली ब्राउन एंड हेयर, बेस एंड परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर हमें दोनों पता है, तो हम यहाँ से अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब हम अल्फा को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ अल्फा कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और ये किसके बराबर होगा, बेस क्या है हमारे पास, एम टी बाई 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज टी है. ये टी टी से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी कॉस की, कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू एम बाय 2. तो हमने अल्फा समझे, कॉस इनवर्स लेंगे जब एम बाई 2 हमारे पास. तो जब हम कॉस इनवर्स ऑफ एम बाई 2 लेंगे हमारे पास अल्फा आ जाएगा. अल्फा की वैल्यू समझे हमने फाइंड आउट कर ली है. अब हमें पता है कि कोसाइन जो होता है, हमारे पास फंक्शन क्या आया है, यहाँ पे कोसाइन आया है. और कोसाइन की जो रेंज होती है, कोसाइन रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1. -1 से +1 के दरमियान ये क्या करती हैं, रेंज करती हैं. तो होता क्या है इसके अंदर, अब हमारे पास 5 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं. वो 5 पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं. कि उसके अंदर हमारे पास एक तो m हो सकता है -2, कि जब -2 होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1. रेंज के अंदर आ रहा है जी, अंदर आ रहा है -1. उसके बाद क्या होगा, हमारे पास हो सकता है -1. -1 जब होगा तो -1/2 आएगा. कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 जब हम लेंगे तो हमारे पास एंगल अल्फा आ जाएगा 180. या हमारे पास हो सकता है 180, या हो सकता है 120, या हो सकता है 90 या 60 या 0. कैसे होगा, यहाँ पे अल्फा में मैं लिखूंगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इन पे सिमेट्री होल्ड करती है, जो सी रोटेशनल सिमेट्री है वो होल्ड करती है, औरों पे सिमेट्री होल्ड नहीं करती. तो उसके बाद 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, और फिर 2 हो सकता है, इसी तरह. अब जब कॉज ऑफ अल्फा लेते हैं तो कॉज ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या आता है, -1, -1/2, 0, 1/2. m की वैल्यू बस यहाँ पे ऊपर पुट कर दें तो 1. सही. और यहाँ से जब हम इसका कॉज इनवर्स लेते हैं, यहाँ पे क्या आता है 180, यहाँ पे आता है 120, फिर 90 डिग्री, 90 पे रोटेशनल सिमेट्री होती है, 4-fold रोटेशनल सिमेट्री होती है, 60 एंड देन 0. हमारे पास 0 पे होता है कॉज इनवर्स ऑफ 1, 0 होता है.
तो 180 और 0 सही है, आपको समझ आ गया। ये कॉज इनवर्स ले लिया इस वाली वैल्यू का, इसका, तो cos इनवर्स ऑफ -1 180, cos इनवर्स ऑफ -1/2 120, cos इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 90, cos इनवर्स ऑफ 1/2 60 एंड देन cos इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हमने क्या करना है कि हमारा एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री के अंदर कि n अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अगर इसको मैं बात करूं तो n अल्फा इक्वल्स टू एंगल्स में 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने n फाइंड करना है तो क्या होगा, n विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा की यहां पे वैल्यूज पुट करते जाएं। 180 पे क्या होगी 2, जब 120 पुट करेंगे 3, जब 90 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना 4, फोल्ड 4 डिजेनरेसी होती है, हमें पता है 90 डिग्री के ऊपर, पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं। फिर जब हम 60 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 6 6 36 ये आ जाता है। और फिर जब हम पुट करेंगे 0, जब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। ये तो हाँ, n हमारे पास 1 आता है ना, कि जब हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो जब हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, तो वो उसका मतलब यही है कि उसकी 0 का मतलब यही है कि ये 360 और 0 इट विल, जो इसकी डिजेनरेसी आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिख देना कि यहाँ पे अगर 0 अल्फा हमारे पास 0 हो गया तो हमने 360 डिवाइडेड बाय 0 किया। इसका 0 का मतलब है 360, कि जब आप क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं ना तो वो रोटेशन जो 0 रोटेशन होती है और वो जो 360 रोटेशन होती है वो एट द सेम पॉइंट होती है। जैसे वॉन कैरमन बाउंड्री कंडीशन होती है, पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है x और x प्लस एल जो सा होता है रिप्रेजेंटिंग द सेम बाउंड्री कंडीशन। पीछे SSP के अंदर जब हमने डिबेज मॉडल पढ़ा था तो वहां पे हमने पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी। वो यूं पढ़ी थी कि अगर हम यहाँ से L इसकी पूरी लेंथ है तो ये x यहाँ तक पॉइंट है, तो x प्लस एल जो सा है वो एक चक्कर काटने के बाद भी वही चीज़ रिप्रेजेंट करेगा ना। तो इसी तरह ये 0 और 360 एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये 360 डिवाइडेड बाय अल्फा जो है हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये किसके बराबर होगा 1 के। तो यहाँ से अब हमें क्या पता चलता है कि ये जो यहाँ पे सिमेट्री होल्ड कर रही है 2 पे है, n की वैल्यू 2 फोल्ड सिमेट्री है, 3 फोल्ड सिमेट्री है, 4 फोल्ड सिमेट्री है, 6 फोल्ड सिमेट्री है एंड 1 फोल्ड सिमेट्री है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 5 फोल्ड सिमेट्री होल्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ प्रूव की है, वी प्रूव दैट फ्रॉम ऑल दिस प्रोसीजर दैट द 5 फोल्ड सिमेट्री कैन नॉट एग्जिस्ट। सही है, 5 फोल्ड जो 5 फोल्ड डिजेनरेसी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आज का लेक्चर इतना ही सिंपल एज दैट था। एक और मेथड है लेकिन वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा वो ना करवाऊँ आपको, इसी से कोशिश करूँ समझ। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं उम्मीद है आपको इसका अच्छे से फिर से जवाब दे सकूं। ये मुझसे किसी ने पूछा था और जितना मुझसे हो सका इसको एक्सप्लेन करना मैंने कोशिश किया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।